वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हसनैन आप कैसे हैं? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेजेंटेशन आपकी थी ना आज? जी सर। स्टार्ट करें आप। ओके सर। जी सर स्क्रीन शो हो रही है? जी जी विजिबल है स्क्रीन। ओके सर। सर ये हंटिंग की पहले प्रेजेंटेशन है। ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमने हंट किया था, टोडलर पिलो के नाम से। सर फिर प्रोडक्ट डेटाबेस आ जाती है जिसमें हम वर्क करते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है तो हम यहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया पुट करेंगे। देन सर प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाती है जिसका रेवेन्यू एक अच्छा रेवेन्यू हो, जिस पे एक सेलर हो और एवरेज रिव्यूज़ जो हैं वो 1500 से कम हो, उसके बाद सर हम इसका गूगल ट्रेंड करते हैं। सर इसका गूगल ट्रेंड हमने किया था, जो कि सर इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन एक दो दफ़ा पीक पर गया है, लेकिन अच्छा है फिर भी। गूगल ट्रेंड के बाद हमने इसका एक्सरे किया है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया है। तो सर इसके अंदर एक खामी थी सर, बाकी सब तो तकरीबन ठीक थे। वो एक खामी ये थी कि सर इसके अंदर फर्स्ट टॉप 10 में जो टॉप पे जो ब्रांड बैठा हुआ है, किया बीज, किया बेबीज के नाम से, वो 2 टाइम्स है। अच्छा सर, ये हमने प्रोडक्ट जो है वो मैनुअल हंट किया था, क्योंकि ऐसे उसका ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी अंदर। तो उसकी सर हमने फ़ाइल जो है वो डाउनलोड की थी, जिसमें सर सेलर्स जो हैं इसके तकरीबन सारे एक एक बैठे हुए हैं। जो लास्ट सेलर है वो सर तकरीबन 2 सेलर हैं, तो इस मतलब प्रोडक्ट चल सकता है। इसकी क्रिएशन डेट 6 मंथ से ओल्ड है। रेवेन्यू सर इसका बेस्ट है। और सर रिव्यूज़ जो थे इसके वैसे काफ़ी हाई थे, लेकिन 5 सेलर्स इसके अंदर जो टॉप 10 के अंदर थे उनके पास लेस देन 500 रिव्यूज़ थे। कीवर्ड स्काउट आ जाता है सर इसमें। कीवर्ड स्काउट में हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं अपना। सर यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट का एसिंग या उसका जो है कीवर्ड पुट करके उसके रिसर्चेस कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च किए थे, जो हमने कीवर्ड्स निकाले थे सर वो ये थे। सर इसका अच्छा एक्चुअली में ना, इसके जो हैं एसिस ख़त्म हो गया था, तो बार बार जब हम ऑन कर रहे थे तो जैसे ही इंटर करते थे कीवर्ड लगाकर, तो जो है दोबारा लॉग आउट हो जाता था अकाउंट। तो 3 4 5 कीवर्ड्स थे जो हमने निकाले थे, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा था। फिर सर ये लाते हैं जिसमें हम लिस्ट बिल्ड करते हैं ऐसे इनपुट करके। यहाँ से सर हम उसका स्टार्ट विथ एनी एसिन करके एसिन पुट करते हैं, देन इंटर करते हैं। उसके बाद अपने कोई भी अगर लिस्ट का नाम वगैरह रखना है तो आप उसको लिस्ट का नाम लिखकर और कीवर्ड्स डालकर जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद सर ये इधर कीवर्ड्स प्योरीफाई होते हैं। उसके बाद सर जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो जो हम जिस भी कॉम्पिटिटर का एसिन डालेंगे तो उसका जो है वो टाइटल और बुलेट्स पॉइंट वगैरह जो हैं वो कॉपी हो जाएंगे। सोर्सिंग की आ जाती है। ये मैन्युफैक्चरर था सर जिसकी हमने लगाई है। इसका रिस्पांस ट्रेड इंश्योरेंस था, वेरीफाइड सप्लायर था, रिस्पांस टाइम जो है वो 4 आवर्स था, और ऑन डिलीवरी जो थी इसकी 100% थी, 4+ डायमंड्स थे।
सर फिर प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है सर। हमने ये 500 प्रोडक्ट का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन किया था रेवेन्यू कैलकुलेटर से सिखाया था सर। इधर एवरेज इन्वेंट्री यूनिट जो है वो 500 हैं। आइटम प्राइस जो है 500 प्रोडक्ट की $11,500 है। सेलिंग ऑन अमेजोन फीस है $1725। FBA फीसिस $5। शिप टू अमेजोन $100। टोटल फुलमेंट कॉस्ट $105। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 745 और नेट प्रॉफिट जो है सर वो हमारा 8000 समथिंग आ रहा था। और जो एक मतलब प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन था, नेट मार्जिन था सर, वो 75% आ रहा था। फिर सर हमने ये लिस्टिंग की हुई थी, टाइटल बनाया था जिसमें इसके 140 करेक्टर्स हैं। बुलेट पॉइंट में जो हैं वो 1000 करेक्टर हैं इसके। और सर जो हमने ये हाईलाइट किया हुआ है कीवर्ड्स जो हैं वो हमने रेड कलर के किए हुए ताकि पता लगे कि हमने कौन सा कीवर्ड किधर पुट किया है। ये सर इसके बुलेट पॉइंट थे, डिस्क्रिप्शन था। ये सर रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं ये कीवर्ड्स हैं। मटेरियल आ जाता है, वारंटी आ जाती है, और सर ये सर्च टर्म थे। सर ये प्रेजेंटेशन थी हमारी। जी वेल डन हसनैन, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट की है और बहुत अच्छी बनाई हुई आपने, और वेल डन। थैंक यू। अच्छा बस एक पॉइंट मुझे बता दें, कंपटीटर एनालिसिस जो हम करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं? सर हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो करते हैं उसमें हमारा सर्च वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 12,000 प्लस होना चाहिए। और सर एवरेज रेवेन्यू जो है वो 25,000 अबव होना चाहिए। और सर उसके एवरेज रिव्यूज़ जो हैं वो 1500 तकरीबन होने चाहिए। और सर फिर हम नीचे आ जाते हैं, टॉप 10 कम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो सर उसके अंदर जो टॉप 10 हमारे कम्पिटिटर होंगे सर उनमें ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। एक ब्रांड जो है वो टॉप 10 में 3 टाइम्स ना हो, टॉप 5 में 2 टाइम्स ना हो। सर देन हम उसका रिवेन्यू देखते हैं कि कांस्टेंट रिवेन्यू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांड जो है वो अगर 10 लाख रुपए $10 कमा रहा है, $10 लाख कमा रहा है, तो दूसरा जो है वो $9 लाख उसका रिवेन्यू होना चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि वो 10,000 कमा रहा हो। तो ऐसे भी प्रोडक्ट के अंदर हम नहीं जाते। और सर सेलर्स जो हैं उसके अंदर तकरीबन एक होने चाहिए। एक दो के अंदर कोई 2 सेलर्स हैं तो उससे हम एग्री कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी खैर है, कोई इसका इतना कोई इशू नहीं है। और सर रिव्यूज़ की बात आ जाती है। अगर रिव्यूज़ अगर सर ज़्यादा हैं तो सर अगर 5 सेलर्स के पास अगर रिव्यूज़ 500 से या 400 से कम हैं सर, ये क्राइटेरिया मैं आपको इनेबलर्स का बता रहा हूँ। तो हमने वीडियोस देखी तो वो बता रहे थे कि अगर आपके पास टॉप 10 के अंदर जो हैं अगर 5 सेलर्स या 6 सेलर के पास जो है 500 से रिव्यूज़ कम हो तो हम उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सर फिर फुलफिलमेंट की बात आ जाती है तो उसमें हमने ये एनालाइज करना है कि उधर अमेज़ॉन ना हो, टॉप 10 में 3 टाइम्स ना हो, टॉप 5 में 2 टाइम्स ना हो। तो अगर 3 टाइम्स नहीं है तो सर हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सर फिर उसकी क्रिएशन डेट देखते हैं कि वो 6 मंथ से ओल्ड होना चाहिए प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है। जी गुड हो गया हसनैन, वेल डन यार। ये अपनी फाइल ना ग्रुप में भी सेंड कर देना एज अ सैंपल। ओके सर, अभी कर हाँ देता हूँ। जी ठीक है, वेल डन। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन हसनैन से हो? क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप में सर से? आपसे एक क्वेश्चन था। सर जी जी आपसे एक क्वेश्चन था। सर जो जी है जी। मैं मतलब कल एक ग्रुप में मैं देख रही थी ना, किसी ने इस तरह का मतलब अपना वो मतलब कंप्यूटर एनालिसिस वगैरह सारा कुछ वो सेंड की थी ना एक फाइल, तो उसमें वो ग्राफ सेंड किया हुआ था, तो उसमें के क्लियर ब्लैक नहीं, वो बाय बॉक्स क्लियर, ठीक है, वो प्राइवेट लेवल की उसने हंटिंग वगैरह की थी, तो बाय बॉक्स क्लियर उसका क्या मतलब है? बाय बॉक्स क्लियर? हाँ जी, वहाँ उसने मतलब सारा कुछ बताया था कि इतना सर्च वॉल्यूम, इतना रेवेन्यू, इतना सब कुछ है, हाँ हाँ और उस एंड बाय बॉक्स क्लियर। जी
जी बाय बॉक्स क्लियर है, मतलब बाय बॉक्स ऑनर के पास अपने पास है, किसी और के पास बाय बॉक्स नहीं है। जो ब्रांड सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अपने पास होता है बाय बॉक्स। लेकिन सर वो वो होलसेल की क्लियरेंस बात नहीं होती, वो प्राइवेट लेवल में भी होता है वो। नहीं, प्राइवेट लेवल में बाय बॉक्स का काम नहीं होता, लेकिन उसने कर दिया होगा, उसको बाय बॉक्स का काम नहीं होता। सर ऑब्वियसली उसका भी प्राइवेट लेवल में बाय दो बॉक्स दिन और होता ही। हाँ, तो बाय बॉक्स जो होता है वो होता ही ऑनर के पास है प्राइवेट लेवल में, कहीं और तो जाता ही नहीं है। प्राइवेट लेवल में ऑनर के पास ही रहता है, ठीक है। होलसेल में होता तो है इस बाय वजह बॉक्स से सफल उसके करता लिए है, तो लिखा था, प्राइवेट लेवल में होल क्या चीज। उसने क्लियर लिखा था, उसने मतलब बताया था कि मेरा सर्च वॉल्यूम इतना है, रेवेन्यू इतना है, रिव्यूज इतने हैं और बाय बॉक्स क्लियर है। क्लियर है, तो उसने इसलिए लिखा था ना कि बाय बॉक्स क्लियर है। इट्स मीन कि इससे क्या पता चल रहा है कि जो ऑनर है उसी के पास बाय बॉक्स है, क्लियर नहीं होगा। सही हो गया, सही हो गया सर, सही हो गया सर, जी। ठीक है सर। और हसनैन से कोई क्वेश्चन जितना पड़ा है उसमें से। हसनैन ने तो आप सबसे करने हैं। जी सर, हम ज़रूर करेंगे। देखें जी, चलें, थैंक यू सो मच हसनैन यार। थैंक यू स्टॉप। सर। स्टॉप कर दूं सर? जी, नेक्स्ट किसका मैं नाम कल अनाउंस किया था हसनैन के बाद? मेरा भी था, अबरार का, आई थिंक सो, शहजाद का था। हाँ जी, चलें फिर आप स्टार्ट करें। और ओके सर। सर जी मैंने वैसे अभी ठीक असाइनमेंट है। बनाई है, अभी आपकी मतलब क्लास के दौरान ही बनाई है, जो रात मेरी लाइट हमारी गई हुई थी और मोबाइल डाटे पे हो नहीं रहा था काम। अच्छा अच्छा, चलें, इट्स ओके। हाँ जी। जी, बाकी मैंने शहजाद नजीर को कहा था कल, यार दो शहजाद थे ना। शहजाद मलिक को बोला था। प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं, कोई और ओपन हो गई। अच्छा ये है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर स्टार्ट से शुरू करूं मैं? जी जी, स्टार्ट वेरी से स्टार्ट करूं? से। जी product hunting. After search from Jungle Scout extension of helium and Jungle Scout at product in the form of pizza cutter. Pizza cutter is given as below. कि जंगल स्काउट और हीलियम के एक्सटेंशन लगाने के बाद सबसे पहले मैंने जंगल स्काउट पे सर्च किया, सर्च करने के बाद उनकी जंगल स्काउट लगाई और मैंने अपनी प्रोडक्ट जो फाइंड आउट की वो किसकी फॉर्म में थी, पिज्जा कटर की फॉर्म में थी। और उसका रिजल्ट जो है, सबसे पहले उसका रिजल्ट नीचे है, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज जो है, इमेज ये है, ठीक है। और कंपटीटर एनालिसिस ऑफ हीलियम 10, एक्सरे लगाने के बाद जो हीलियम 10 का एनालिसिस किया, टोटल रेवेन्यू था $4,94,226 और एवरेज जो था 10,200 और एवरेज प्राइस जो थी वो 17 थी। एवरेज BSR था 109 और एवरेज रिव्यूज थे 938। और इसमें जो है ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है और इसमें होलसेलर एक्टिव सेलर 1 है और एक जगह पे 1-2 जगह पे 2 है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ जंगल स्काउट है। जंगल स्काउट को उसके साथ बस थोड़ा बहुत ही मतलब फर्क था, उसका रिव्यूज थे 9 और इसके 670
और एवरेज BSR तकरीबन सेम ही है और एवरेज प्राइस 17 थी। उसमें हीलियम के जो एक्सटेंशन इसकी 21 है और एवरेज रिव्यूज एवरेज रेटिंग नंबर 938 यानी रिव्यूज भी तकरीबन ये मंथली सेल है और ये रिव्यूज है 930 है। उसके बाद गूगल ट्रेंड ऑफ द पिज्जा कटर का गूगल ट्रेंड जो था मतलब थोड़ी वेरिएशन है। ऑलमोस्ट ये ठीक है, अच्छा है। इसकी 25 से नीचे जो ग्राफ कम ही जा रहा है, लेकिन इसका बाकी ग्राफ जो है एंड पे भी देखें आप, ये ऊपर की तरफ ही है, ठीक है, यानी 25 से ज्यादा है। बाज ये है एक जगह पे पीक पे जा रहा है, ठीक है, वो 50 से अबव ही है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च सेरिब्रो और मैग्नेट दोनों की है। सेरिब्रो में मैंने एसिन पुट किया था, एसिन पुट करके मैंने कीवर्ड्स की थी, मुझे कीवर्ड्स मिले थे और मैग्नेट में मैंने कीवर्ड से कीवर्ड ही निकाले थे। कीवर्ड्स रिजल्ट फ्रॉम जंगल स्काउट। उसके बाद मैंने जंगल स्काउट से कीवर्ड फाइंड आउट किया, कीवर्ड्स मैंने फाइंड आउट किए थे, ठीक है। इनका ट्रेंड अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे पास इतना वो नहीं था, डाटा नहीं था कि हम लोग के लिए के मुताबिक इसका ट्रेंड निकाल सकते, कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते। उसके बाद है प्रोडक्ट सोर्सिंग, जो मैंने आज की अभी की है। I have sourced my product from Alibaba in China by FBA. The product I source is called a pizza cutter, ठीक है। कोई मैंने सोर्स किया है और मैंने जो सोर्स किया है तो वो है जो है इसके डायमंड है 5 डायमंड है। इसका जो है ये वेरीफाइड भी है और उसके बाद इसकी जो प्राइस है $6 to $7 तक है, ठीक है। और सर्विस भी है इसकी और इनमें से बेस्ट जो सप्लाई करने वाला यही था, ठीक है। और ट्रेड उसके बाद है इसकी डिटेल है, डिटेल के बाद रेवेन्यू कैलकुलेटर है। रेवेन्यू कैलकुलेटर जो मैंने मैक्सिमम प्राइस थी वो पुट की 0.88 और उसके बाद एक तो थोड़ा साइज, उसके बाद है शिप पे कहाँ पे है, सब छोटा ही इतना शिप टू अमेज़न, इसमें 0. जो है 10 लगाया मैंने, ठीक है। और कास्ट जो है 0.50 है और इसका मुझे जो है जो है इसका ये आप देख सकते हैं, कास्ट जो है इसकी इतनी बड़ी है। सेलर प्रोसीड, नेट प्रॉफिट जो है मेरे पास है 2.59 और जो नेट मार्जिन जो है 2.87 इसका कैलकुलेट किया है। आपने 45 से कम मिलना चाहिए, लेकिन मैं ऑलरेडी इसकी मैंने वो किया था, हंट की हुई थी प्रोडक्ट, तो इसीलिए मैंने इसी का जो है कैलकुलेट किया, ठीक है। आइटम्स बढ़ाए हैं तो उस वक्त जो है मेरे पास 1000 अगर मैंने आइटम मतलब 1000 पीस किए हैं तो 1000 मुझे जो है उसका नेट प्रॉफिट जो नेट मार्जिन जो है 78.09 रहा है, ठीक है। आगे लिस्टिंग है पिज्जा कटर की, तो टाइटल है, ब्रांड है पिज्जा कटर, नेम है नेम ऑफ लव जो है मोकअप है, स्लाइसर नाइफ, रॉकर स्टाइल, ब्लेड कवर, चॉपर, ये कीवर्ड्स, फोल्डिंग हैंडल, नॉन परफोरेटेड यानी इसका क्या है, ये मटेरियल है और ये डायमेंशन है 16.5 into 13
और इंटू 0.95 और इंचेस और ग्रे इसकी क्या है, दरमियान में हाइफन है और क्या है, ग्रे इसका कलर है। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? सर जी आपको जी आ आवाज आ रही रही है है आवाज। मेरी? अच्छा मैं सोच जी रही आ हूँ। रही है, कंटिन्यू। अच्छा सुन रहा हूँ ब्रांड जो है कंटिन्यू। किचन स्टार है, मटेरियल नॉन परफोरेटेड है, डायमेंशन इसकी है 16.5 और हो गई ऊपर। और कैलकुलेट इसको इसके जो वर्ड्स मैंने काउंटर करेक्टर काउंटर से मैंने ये कैलकुलेट किए 148 करेक्टर हैं, 24 एंड लाइन्स 2 है। डिस्क्रिप्शन जो है किचन स्टार पावर ऑफ द कॉमन of every home. It is the relationship of trust and name of love, the trust of people for centuries. कि ये किचन स्टार जो ब्रांड है ये की एक पावर है, ठीक है, और हर घर की शान है और एतमाद का एक रिश्ता है और प्यार का एक नाम है और इसको इस पर एतमाद है। वॉइस ऑफ एवरीवन, हर एक की आवाज है। आफ्टर गिविंग आवर बेस्ट सर्विसेज वी विल नो दैट किचन स्टार ऑफ एवरीवन, कि हम अपनी बेस्ट सर्विसेज देने के बाद हम ये जान जाएंगे कि किचन स्टार जो है वो हर एक की आवाज बन जाएगा। मे बी समवन इज वरीड अबाउट दिस प्रोडक्ट, so don't take attention, so don't take इतनी तेजी में ऊपर हो जाता है नीचे हो जाता है, एक मिनट। because kitchen star has to resolve any problem regarding this product, और ये इसके बारे में मतलब कोई परेशान होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, कोई नाकस भी हो सकती है, लेकिन जब से हमने मतलब हम कह रहे कि इसको किचन स्टार ब्रांड ने ये मुतारफ करवाया और इसके आने के बाद लोगों की मुद्दा है कि परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसका शार्प ब्लेड है, तेज ब्लेड है और नॉन स्लिप हैंडल है, इजी टू क्लीन है, इजी टू स्टोरेज है, शार्प एंड एफर्टलेस है, प्रीमियम मटेरियल है, इसका मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं हम। के बाद है मनी बैक गारंटी भी है और इसकी जो ना करेक्टर्स कितने हैं डिस्क्रिप्शन के 1813 करेक्टर्स हैं और इसकी हमने HTML कोडिंग की है डिस्क्रिप्शन की, और कोडिंग करने के बाद ये रिजल्ट मिला है माय प्रोडक्ट। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच मिस विमल। आपने जो प्रेजेंट की हुई है हर चीज तकरीबन प्रेजेंट की हुई है। मैं सोच रहा था क्वेश्चनिंग करूं लेकिन मुझे उसके आंसर अंदर ही मिल गए हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा मेरे लिए कि मैं जो क्वेश्चन कर सकता, हर चीज को आपने अच्छे से थैंक यू एक्सप्लेन सर। किया हुआ है। सर एक क्वेश्चन था। जी जी हसनैन पूछे। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने हमें टाइटल की गाइडलाइंस बताई थी कि हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर, तो हम ऐसे कोई जुमला या ऐसा कोई सेंटेंस डिस्क्रिप्शन में अगर हम लिख दें कि जिससे हमारा ब्रांड जो है वो प्रमोट हो रहा है, तो उसका कोई इतना इशू होगा अमेजोन पर या नहीं, या वो टाइटल के लिए गाइडलाइन थी खाली? नहीं वो गाइडलाइंस टाइटल के लिए थी, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कोई इशू नहीं है, सर टाइटल में नहीं होना चाहिए डोमिनेट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। शहजाद मलिक हैं क्लास में? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी शहजाद नजीर। सर मैंने ये एक क्वेश्चन था कि अगर हम जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम सबसे पहले उल्ट शुरू कर सकते हैं कि सोर्सिंग में हम चेक कर लें जो चीज़ हमें सस्ती पड़ रही है, तो उसे को बाद में हम सारा कर लें, उसकी हंटिंग शंटिंग सर बाद में करें, सबसे पहले हम उसकी सोर्सिंग चेक करें कि सस्ती चीज़ पड़ रही है फिर उसकी सारा कुछ कर लें, उससे ज़रा हमारा टाइम भी बच जाएगा। ये ना हो कि हम पहले हंट कर लें और देखें कि वो महंगी पड़ रही है तो फिर वो दोबारा हंट करना पड़े, ऐसा सही है कि नहीं सर? जी जी एग्जैक्टली ऐसा ठीक है, मैंने भी कहा था आप लोगों को कि पहले सोर्सिंग चेक कर लें, आसानी हो जाती है, प्रोडक्ट हंट करना आसान हो जाता है।
पे टाइम वेस्ट करते रहें, हंटिंग करें, बाद में जब सोर्सिंग की तरफ मूव करें सोर्सिंग महंगी पड़ जाए। तो बेहतर है पहले सोर्सिंग चेक कर लें, सोर्सिंग चेक करने के बाद हंटिंग कर लें, उसी कीवर्ड, उसी प्रोडक्ट की उसी कीवर्ड पे एनालिसिस कर लें, और एनालिसिस करने के बाद उसकी लिस्टिंग कर लें। आप कर सकते हैं, अच्छा तरीका है ये भी। दूसरा मैं टूल्स लेते हैं तो प्लीज काइंडली कोई कांटेक्ट नंबर या कोई बता दीजिए हम टूल्स परचेज करें। हाँ थैंक जी, यू। चलें ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ टूल प्रोवाइडर को, कर लीजिएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन आते हैं। जी थैंक यू सर। आपने जैसे बताया था कि सोर्सिंग की प्रेजेंटेशन बनानी है, तो हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग वगैरह चेक कर रहे थे, तो हमने उधर एक चीज़ नोट की कि काफ़ी ऐसे मैन्युफैक्चरर थे जिनका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत काफ़ी जो है ना ज़्यादा था, लाइक 5 आवर्स 6 आवर्स, और बहुत कम मतलब जो ऐसे मतलब जो थे मैन्युफैक्चरर थे या सप्लायर थे जिनके पास जो है ना को जो जिनके ऊपर जो है हमारी फुल जो क्राइटेरिया मतलब था वो एक 100% फुलफिल हो रहा था। क्राइटेरिया था जी, फुलफिल हो रहा था। तो सर उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए फिर? अच्छा, क्योंकि हमें तो एक सप्लायर से कांटेक्ट नहीं करना होता ना, कि हमें तो 8-10 से करना एग्जैक्टली, होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपने जो कंप्रोमाइज नहीं करना, जिन चीजों पे, वेरीफाइड पे, ट्रेड एश्योरेंस पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना। इन दोनों चीजों पे तो बिल्कुल करना ही नहीं है ना। समझे, अगर इन पे करते हैं कंप्रोमाइज तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई। बाद में बात आ जाती है जी डिलीवरी टाइम। जो रिस्पॉन्स टाइम है उसका, वो 4 घंटे की बजाय 5-6 घंटे हो सकता है। अब 4-5-6 घंटे इतना फर्क नहीं है, 1 घंटे का ही फर्क है। अब ये ना हो कि 4 घंटे के बजाय 2 दिन हो, तो फिर फायदा तो नहीं है। 4 घंटे का मतलब ठीक है, आप कर सकते हैं, 5-6 घंटे कर सकते हैं, हद है तो 7 घंटे भी हो सकते हैं, इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन इट डजेंट मीन कि 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे चाहिए। थोड़ा बहुत टाइमिंग चेंज हो सकता है, जिस तरह क्राइटेरिया आप लोगों ने टीम के लिए किया था उसमें थोड़ी बहुत आप चेंजिंग कर रहे थे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत डिपेंड करता है, लेकिन ट्रेड अश्योर्ड और वेरीफाइड में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो 70 से कम बिल्कुल ना हो, किया गया है। अगर इनकेस नहीं मिल रहा, बाकी सारी चीजें फुलफिल है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो उसका 70% है, तो खैर है, इट्स ओके। लेकिन इट डजेंट मीन कि बाकी सारी चीजें पूरी, और जो डिलीवरी टाइम है वो जा रहा हो 50% या उससे भी कम, तो आप कहें नहीं जी मैं चला जाता हूँ, तो ये फिर गलत बात है, ठीक है। ओके तो इस सर। तरह की अच्छा सर, चीजें हैं, कंप्रोमाइज हो सकता है। रेटिंग पे हम कंप्रोमाइज, फीडबैक जो होते हैं डायमंड्स, उन पे हम कंप्रोमाइज कर हम्म, सकते हैं? पे नहीं करें। डायमंड ये है, वो उसके पास एक्सपीरियंस कम होता है, कम है उसके पास एक्सपीरियंस कम है, उसने प्रोडक्ट कम लॉन्च किए हैं, ठीक है, उसने प्रोडक्ट ओके कम सर। मैन्युफैक्चर करवाए हैं। तो कोशिश करें ना सर करें। ये अगर भी इनकेस प्रोडक्ट आपको सैंपल दिखा रहा है, आपको आपने पूरी तसल्ली कर ली, अच्छा है, तो कोई मसला नहीं, आप कर भी सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 5 डायमंड वाले पे आप आंखें बंद करके टच कर रहे हैं तो जो 2 डायमंड वाला होगा वो सही नहीं प्रोडक्ट देगा। क्या पता वो बेचारा नया नया आया हो इस फील्ड में और बहुत अच्छा काम कर रहा हो एज कम्पेयर टू 5 डायमंड, तो आप जा भी सकते हैं। लेकिन बार्गेनिंग के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा बार्गेनिंग करके कि इसके पास तजुर्बा है या नहीं है। ओके सर, बस सर थोड़ा माइंड सेट को जो है अपने वो थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा उस जगह। हाँ एग्जैक्टली, वहां पे फुल इंटेंशन आपकी उधर हो और किसी साइड पे ना हो। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। और उसके अलावा शहजाद मलिक, शहजाद सर मलिक आप एक क्वेश्चन था मेरे दिल में आ रहा अभी। जी, बस क्या चीज? सर, हेलो जी जी। सर, एक क्वेश्चन ये रहा था बार बार जेल में कि हम्म, ये सारे काम में हनिंग चाहे करनी हो, चाहे बार्गेनिंग करनी हो, चाहे क्लाइंट ढूंढ रहे हो, ये सब तो हम कर रहे हैं यूके या यूएसए वगैरह के लिए, तो उन्हें उधर चाहिए इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज। तो किस एबिलिटी की लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा या नॉर्मल चल जाएगी या क्या सूरत होगी, वो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। ठीक है क्या? हाँ, ये मोस्टली क्वेश्चन रेज होता है और थोड़ा सा एक माइंड में होता है डर सा भी।
आपकी जो भी डायरेक्ट, कोई भी क्लाइंट आपके पास डायरेक्ट आपको कॉल नहीं करेगा। जिसने भी करनी है आपसे चैटिंग करनी है, जिसने बेसिक मैट्रिक की हुई है, उसे बेसिक इंग्लिश आती है, वो कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। चैटिंग कर सकती है इजीली, कोई मेल्स सेंड करने हैं, कोई ऑफर्स सेंड करनी है, वो आराम से सेंड कर सकती है या कर सकता है। अगर इनकेस बाद में आता भी है, ठीक है, फेस टू फेस, तो सम टाइम में क्या होता है, वहां पे गूगल ट्रांसलेटर यूज हो रहा होता है। मोस्टली ऐसे आते हैं क्लाइंट्स जिनकी अपनी जो मदर लैंग्वेज होती है वो स्पेनिश होती है, उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती, वो भी इंग्लिश एज अ प्रोफेशनल बोल रहे होते हैं, जिस तरह हम लोग बोल रहे होते हैं, तो उन्हें भी टूटी फूटी आती है, उनके सामने फिर ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो नाजिल होती है इंग्लिश, खुद समझ नहीं आ रही थी यार मैं कैसे इंग्लिश बोल रहा हूँ, वो इन्वायरमेंट हमें वो वाला मिल जाता है। तो बेसिक चीज भी होती है वहां पे, उसने ये टफ वोकैबुलरी नहीं यूज करनी, वो नॉर्मल बातें ही होती हैं, ये इसी बिजनेस से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड। अगर लड़सों को पूछता है कि यार हाउ डू यू डू लिस्टिंग, तो आप लोग नहीं बता सकते, इजीली बता सकते हैं कि आई फॉलो दी स्ट्रेटजीज, आई विल मेक एसईओ, प्रोडक्ट टाइटल, देन बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन एंड एज वेल एज सर्च टर्म्स इन जस्ट $80, या जो आपकी डिमांड होगी, सिंपल इस तरह आपके टॉपिक से रिलेटेड ही पूछेगा वो। उसने ये नहीं पूछना भाई मुझे ओबामा की हिस्ट्री बताओ, नॉर्मल इंग्लिश होती है वहां आ जाती है, लेकिन ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं, ठीक है। जी थैंक यू सर। जी जी वेलकम। शहजाद नजीर, आपको तो मैंने कल नहीं पॉइंट आउट किया था प्रेजेंटेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे किया था कल। हाँ जी जी, इब्रार अफजल मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। शहजाद नहीं सर, मुझे नहीं किया है, था सर। ठीक है, गुड हो गया। जी सर। चलें इब्रार अफजल आप बात करें, फिर शहजाद मलिक आप रेडी रखें, सर फिर आप। मैंने अभी नहीं बनाई सर, घर में गेस्ट आए हुए हैं तो थोड़ा मसरूफ हो गया। अच्छा चलें ठीक है, कल का दिन है, कल तक कोशिश करें बना लें। इंशाल्लाह सर। शहजाद मलिक आप स्टार्ट करें जी। जी वो मिस नैना, बाकी जमान, अबरार अफजल और शहजाद नजीर, आप लोगों की होगी, अगर कोई और रहता है तो वो भी। शहजाद मलिक आप स्क्रीन शेयर करें, स्टार्ट करें। सर मेरे पास मोबाइल है सर, अगर कोई स्क्रीन शेयर कर दे तो सर मैंने ग्रुप में सेंड की हुई है, वहाँ से सर रीड कर लेते। हाँ, मोबाइल पे करें स्क्रीन शेयर। सर वो उसमें ये हुआ था ना, जब मैं रेवेन्यू कैलकुलेटर लगा रहा था ना, तो वो पिक्चर ही नहीं आ रही थी, वो वहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं हो रहा था सर। सर चलें हसनैन आप इससे लैपटॉप, रिलेटेड भी मैंने ठीक है, हसनैन लैपटॉप पे तो चलते हैं। हसनैन कर दो ना। शहजाद मलिक आप टाइप कर रहे हैं, आपको बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आ रहा है ना, वो थोड़ा सा ना क्लास के माहौल को खराब कर रहा है, थोड़ा सा साइड पे हो जाए। और हसनैन आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या नहीं? जी सर, जी जी करें। स्क्रीन शेयर करनी है। जी जी, ये शहजाद मलिक फाइल सेंड किए ग्रुप में, वो शेयर करें। ओके सर। जी जी सर। जी स्टार्ट करें शहजाद मलिक।
सर स्क्रीन शो हो रही है? जी शो हो रही है। शहजाद मलिक स्टार्ट करें आप। ओ, ये वाली नहीं, वो दूसरी जो है पहले लिस्टिंग वाली करनी है। ओके ओके। जी शहजाद भाई, यही है आपकी? यही है। बेल स्टफ स्टाइल मेंस लेदर जैकेट, कंफर्टेबल एंड वेयरेबल, टाइमलेस apparel, करेक्टर, इजी टू मेंटेन लेदर। इसमें मेरा ब्रांड नेम था जो बेल स्टाफ था। मॉकअप मेरा क्लासिक स्टाइल है। और मेन कीवर्ड जो है मेंस लेदर जैकेट है, और मटेरियल जो है इसमें लेदर यूज हुआ है। उसके बाद आवर सर्विसेज, we are providing our good services to the every customer and help him to solve every problem. Are you tired when you buying men's leather jacket सर and ओवरव्यू facing? दे दें, क्या करें बेशक ओवरव्यू बता दें कि आपने मेन मेन पॉइंट्स कौन से यूज किए। जी सर, हसनैन भाई इनको थोड़ा डाउन कीजिए। इनमें सर और सर्विसेज थी। इसमें मेंस लेदर जैकेट, साइड पॉकेट्स, मेटल जिप्स, वूल फैब्रिक, देन वारंटी यूज की। उसके बाद सर बुलेट पॉइंट लिखे हैं। पहला था फैब्रिक, दूसरा उसका स्टाइल, देन उसका डिज़ाइन सर, देन ओकेजन और साइज इंफॉर्मेशन, और उसके बाद सेट टर्म्स। शहजाद भाई, इसमें आपने हंटिंग की कहाँ बनाई है? वो हंटिंग वाली नहीं थी, वो मुझसे नहीं बना सका, मैं असल में बिजी था ओके। सर। बट उसके बारे में ये था, जो हीलियम 10 यूज़ किया था उसमें ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो मैग्नेट, और उसमें जो हमने क्राइटेरिया या प्रोडक्ट हंट करने के लिए जो सर ने बताया था वो मैं ब्रीफ कर सकता हूँ सर। सर ब्लैक बॉक्स में जैसे आपने बताया था कि व्यूज़ के बारे में 1500 होने चाहिए, और रेवेन्यू जो है 25,000 तक होना चाहिए, और BSR 40 तक होना चाहिए सर। जी ठीक है, सोर्सिंग आप करें एक्सप्लेन। सोर्सिंग की सर मैंने पिक्चर इधर वैसे शेयर की हुई है ग्रुप में सर। हसनैन भी वो पिक्चर तो ये ओपन कर दें। शहजाद भाई, ये आपकी है ना फाइल, जी जी, प्रोडक्ट ये फाइल है। सोर्सिंग? ये जो है ना, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर वाली है, लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने सोर्स किया है ना वो इसमें मेंशन नहीं है। वो पिक्चर ठीक है। मैंने इधर शेयर की। कितनी मुश्किल आ रहे हैं। प्रोडक्ट लिया था बेबी फीडिंग बाउल सिलिकॉन। वो से अलीबाबा की जो वेबसाइट है वहां पर मैंने जाके सर्च किया। चाइना की एक कंपनी है शेनजॉन रोंजाई टेक्नोलॉजी। यहाँ से सर सेलर देखा मैंने, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट की प्राइस देखी। पहले $1 से $2.50 तक वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बाद सर मैंने फिर
उसका सर कैलकुलेट किया, रेवेन्यू जो वगैरह जो है वो कैलकुलेट किया है सर। अजान अली, आपका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जिसमें आपकी गिफ्ट ना हो, सर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना सर जंगल स्काउट के बारे में नहीं है सर। जंगल स्काउट के लेक्चर्स आपने लिए थे? मैं उन दिनों में असल में सर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ ना, तो छुट्टी पे गया था, मसरूफ था उन दिनों में, नहीं कर सका था सर। अच्छा, चलें ठीक है, वो वीडियोस अपलोड है, एक बार देखिएगा, ना समझ आए तो मुझसे समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी आप जी सर। प्रेजेंटेशन बाकी देख लें, कंसेप्ट अगर जो है मंडे सर, तक रेडी हो सकती है तो मंडे को दे दीजिएगा मुझे, मंडे को सर। क्योंकि अभी आपने पार्ट्स में दी, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपका कौन सा नहीं है, तो इसलिए मंडे जी तक सर। आप कोशिश करें, कर लें, वीकेंड भी है, ठीक है। सर सो मच ओके, थैंक यू सर। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी 2 मिनट में होना। अब्रार अफजल ने कहा कि आवाज नहीं बना सके, ठीक हो गया जी। मिस्टर ना करें स्टार्ट, आप कर दें। कंप्लीट सर फाइल मैं है ना, कंप्लीट फाइल है ना? नहीं हसनैन, आप स्टॉप शेयरिंग। ओके सर, ओके सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा जो प्रोडक्ट है वो है डॉग बेड, ठीक है। ये विनिंग प्रोडक्ट, इसकी तस्वीरें दी हुई है मैंने, और ये लिस्टिंग है। इसकी जो लिस्ट है उसको नंबर दिए हुए हैं, 10 ऑफ 10 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद गूगल ट्रेंड है, गूगल ट्रेंड भी आप चेक कर सकते हैं, अबव है, 25 से ऊपर जा रहा है, ठीक है सर। और कंप्यूटर एनालाइज है फ्रॉम हीलियम 10। इसमें जो हमारा सर्च वॉल्यूम है 1 लाख से अबव है, ठीक है। और सर मेरे पास जो ये पिक्चर्स है मैंने मोबाइल से ली थी, इसके बाद मैं दोबारा से पीसी पर जब वर्क कर रही थी तो मैंने दोबारा से पूरी इस तरीके से मैंने कहा कि मैं हीलियम 10 से जो एक्सरे करके दोबारा से मैं इनकी स्क्रीनशॉट ले सकूं कंप्यूटर से। लेकिन आप बता रहे थे ना कि ये 1 हफ्ते तक ही होते हैं, इसके रिजल्ट डेली चेंज होते रहते हैं। तो मेरे पास जो रिजल्ट आए थे मुख्तलिफ आ रहे थे, एक तो एक्टिव सेलर्स इसके बढ़ गए थे और सर्च वॉल्यूम भी बढ़ गया था। लेकिन सर्च वॉल्यूम बढ़े तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक्टिव सेलर्स उसके बढ़ गए थे। फिर जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि आप वही पिक्चर्स लगा लें, ठीक है सर? जी जी। और ये कीवर्ड रिसर्च फ्रॉम जंगल स्काउट। जी सर। मैंने चेक की थी पहले, ये आपकी असाइनमेंट चेक की थी मैंने, अच्छा तो अच्छी थी। आप प्रेजेंट करें, जी सर। सर ये कीवर्ड फ्रॉम जंगल स्काउट है, ठीक है। और सेरेब्रो से हम जो है एसएन डालते हैं और वहां से फिर हम कीवर्ड्स निकालते हैं। मैग्नेट में हमें कीवर्ड पुट करना होता है, अपनी कंट्री चेंज करनी होती है जो जिस कंट्री में हम कर रहे हैं। ये यूएसए मार्केट से मैंने प्रोडक्ट लिया था, ठीक है सर। और ये कीवर्ड्स है, और इसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग। और ये जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है, मैं भी सही से नहीं दिख रही हूँ, क्रॉप करके लगाई है मैंने। इसमें जो इसकी डायमंड्स है 4 डायमंड्स है, वेरीफाइड है और इंश्योर्ड है, ठीक है सर। और ट्रेड इंश्योरेंस एंड वेरीफाइड सप्लायर, 3 आवर रिस्पॉन्स टाइम, 4 डायमंड, डिलीवरी ऑन टाइम 99%। उसके बाद ये प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स हैं। इसके बाद रेवेन्यू कैलकुलेटर ऑफ 1 प्रोडक्ट, ठीक है सर। ये एक प्रोडक्ट का जो आ रहा है ये है, इसका प्रॉफिट मार्जिन है, एक तो पिक्चर भी जूम नहीं होती है सर, ये नीचे लिखा हुआ है। आइटम प्राइस जो है 35 है, ठीक है सर, एक प्रोडक्ट की। आपसे मैंने बात की थी, इसकी मैं 24-25 लिख रही थी प्राइस। तो ऐसा था कि इसमें प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा था। जब मैंने आपसे बात की तो आपने कहा था कि आप प्राइस जो है आइटम प्राइस वो इंक्रीज कर लें, तो फिर मैंने इसकी 35 कर ली थी, ठीक है। सेलिंग ऑन अमेजोन फीस 5.25, शिप टू अमेजोन $1, फीस है वो है 7.48, स्टोरेज कॉस्ट 1.64, प्रॉफिट जो है इसमें 13.63, मार्जिन जो आ रहा है वो 38% आ रहा है।
आपने सर आपने 30 का बताया था कि 30 से जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए। जी 30 डेडलाइन। सही। तो इसमें ये जो एक प्रोडक्ट का है ये 38% आ रहा है, और जो फिर मैंने किया था 500 प्रोडक्ट्स का किया था, तो उसके जो ये देखिए आइटम प्राइस जो है 17,500 आ रहे हैं, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस जो है 2,000 समथिंग आ रहा है, शिप टू अमेजोन मतलब 100 प्रोडक्ट जो है 100 यूनिट्स जो है हमने अमेजोन पे भेजे, और उसका फुलफिलमेंट फीस जो है वो 7.48 आ रहा है, और फिर स्टोरेज कॉस्ट है, फिर प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका 62 उसके बाद है लिस्टिंग ऑफ विनिंग प्रोडक्ट, टाइटल है हमारा 150 करेक्टर्स हैं इसके, और जितने रिकमेंडेड थे उतने ही हैं, ठीक है। इसके बाद बुलेट पॉइंट्स हैं, फीचर बताए गए हैं, डेली यूज बताए गए हैं, रीजन टू बाय बताया गया है, मटेरियल एंड साइज, और फिर वारंटी। डिस्क्रिप्शन में आवर सर्विस है, और रेस्टिंग है मतलब किस तरीके से जब हमारे जो पेट होते हैं वो जिस टाइम रेस्ट करते हैं तो उनको कितना कंफर्ट चाहिए होता है, और ये कितना कंफर्टेबल डॉग बेड है, इसके बारे में ये डिटेल्स दी हुई हैं। साथ में पिक्चर लगाई हुई है, यही इमेज है प्रोडक्ट की, दी हुई है, ठीक है सर। और डिस्क्रिप्शन कन्वर्ट टू HTML किया हुआ है इसमें, और लास्ट में मैंने ड्रॉप बॉक्स की पिक दी थी, वो शायद इसमें नहीं है, शायद मैं अलग से कुछ खोल लिया है मैंने, जिसमें नीचे ड्रॉप बॉक्स की पिक्चर मैंने दी हुई थी। चलें ठीक है, इट्स ओके। जी सर। आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन तरीके से ब्रीफ की आपने। बस मुझे बता Thank you, दो sir. टाइटल था वो क्या था? टाइटल का स्ट्रक्चर सर वो था, पहले ब्रांड नेम था, फिर मॉकअप था, उसके बाद कीवर्ड थे, फिर हेल्पिंग कीवर्ड थे, उसके बाद डायमेंशन थी, और फिर कलर था। मतलब रट्टा अच्छा है माशाल्लाह। वेल डन। रट्टा नहीं सर, नहीं रट्टा नहीं है, मैंने कोई कॉपी वगैरह नहीं खोली हुई, मैं आपको फिंगर टिप से बता रही हूँ। जी वेल डन, कीप इट अप। अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच मिस नैना। सर मैंने जो रेवेन्यू कैलकुलेट किया है ये बिल्कुल ठीक है सर? जी रेवेन्यू आपने बताया था प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा लें, हमने प्राइस बढ़ा ली उसकी, इंक्रीज कर। इसलिए मैंने कहा था बढ़ा लें, यहाँ पे आपने ऑलरेडी हंटिंग इस प्रोडक्ट पे की हुई थी। जी अभी जी शहजाद नजीर आप माइक्रोफोन एक बढ़ाओ। जी सर। माइक्रोफोन ऑफ कर दें। मैं जी अच्छा सर। अभी शहजाद नजीर ने भी ये कहा था कि सर अगर हम सोर्सिंग पहले करें फिर हंटिंग की तरफ आए फिर लिस्टिंग करें तो ये जो सीक्वेंस है ये सही होगा या गलत होगा? तो फिर मैंने उसे कहा कि ये सही होगा। जिस तरह भी आपने किया, आपने पहले हंटिंग कर ली, लिस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर ली, तरफ आई थी। तब सोर्सिंग में आपने देखा कि प्राइस जो आपका प्रॉफिट मार्जिन था वो 30% से कम जा रहा था, मतलब सारे जितनी आपने मेहनत की उस पर पानी फिर गया। तो इसलिए कोशिश करें पहले सोर्सिंग कर लें फिर हंटिंग फिर लिस्टिंग की तरफ आए। अभी मैंने आपको प्राइस बढ़ाने का इसलिए कहा था क्योंकि आपने ऑलरेडी हंटिंग की हुई थी, तो मैंने कहा था ठीक है आप जब आइटम प्राइस जब सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगी तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो मैंने सिर्फ ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपको कहा था। सर ऐसा है कि पहले हमें प्रोडक्ट तो हंट करनी पड़ेगी ना, मतलब पहले आइडिया तो लेना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको अलीबाबा पे सर्च करेंगे। आप डायरेक्ट अलीबाबा पे आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट का। मैंने अलीबाबा पे जब करवाया था मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी, वहां से आप डायरेक्ट आइडिया ले सकते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट हंट करूं। और ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप पहले अलीबाबा से आइडिया ले लें फिर जाके करें हंटिंग, तो वो आपका जो प्रोडक्ट है एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, और फिर आपको जो अच्छा प्रोडक्ट है वो जल्दी मिल जाया करेगा। ठीक है। सर अगर हमें सिर्फ सर हंटिंग का इसमें एक टास्क और मिले, चीज हो जाती है कि अगर जितनी चीजें सस्ती रहेंगे।
सर अगर सिर्फ हमें हंटिंग का टास्क मिले तो हम हंटिंग और फिर सोर्सिंग दोनों कैसे करें? अगर हमें सिर्फ हंटिंग का टास्क मिले उसमें भी हमें Hunting और पहले sourcing- सोर्सिंग चेक करनी होगी। आपने फायदे के लिए सोर्सिंग पहले चेक करनी होगी, उससे नहीं बताना होगा कि जी आपने सर। sourcing- अपने फायदे के लिए कि ताकि आपको प्रोडक्ट जो हंट करना है उस पे, अब आपको पता है ब्लैक बॉक्स से करो, प्रोडक्ट डेटाबेस से करो या प्रोडक्ट डिस्कवरी से करो, टाइम लग जाता है। तो जब हंटिंग से डायरेक्ट पहले सोर्सिंग से पहले आइडिया ले लिया होगा फिर हंटिंग की तरफ आएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा सही सर। जी, अपना टाइम बचाने के लिए ये सर मैं ट्रिक है। एमएस वर्ड ठीक से यूज नहीं कर पाती। तो सर एक एडवांटेज भी हो जाएगा। जी जी बताएं नाजीर। मैं सर कह रहा था कि अगर हम सोर्सिंग पहले कर लेते हैं ना तो इससे एक एडवांटेज ये मिल जाएगा हमें कि हम क्लाइंट को बता भी, अगर कल को वो कहता है भी सोर्सिंग भी कर दो तो हमें वो टाइम भी बच जाएगा। और दूसरा हम अपनी एडवांटेज उसको दे सकते हैं, भाई हमने सोर्सिंग अगर आपने बनानी हो तो आपको ये सस्ती मिल जाएगी, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट हंट करके दी है। एक एडवांटेज आ जाता है, मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। जी जी ऐसे ही है, मैंने बताया था ये जब सोर्सिंग करवा रहा था उस वक्त मैंने बताया था, पॉइंट है ये भी। और अब जो बाकी रह गए हैं, अबरार अफजल, शहजाद नजीर, इसके बाद हसन अली और मिस सुमेरा, यही है ना जिमन को, बस ये 3-4 रह गए हैं। आप लोगों की कल प्रेजेंटेशन होगी, कल ये कंप्लीट करते हैं हंटिंग लिस्टिंग और सोर्सिंग। देन एक न्यू है पीपीसी कैंपेन, मंडे से वो स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ी सी नई है, एडवांस है। तो मतलब पिछली चीजों पे जब ग्रिप अच्छी होगी तब वो समझ आएगी, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ओमिक्रॉन भी आ रहा है तो थोड़ा एहतियात करें आप लोग, ठीक है। और सर्दी एक्सक्यूज मी से सर, बचने। जाते क्या जाते चीज? एक बात बता के जाएंगे सर। सर जाते जाते एक बात बता के जाएं कि ये प्राइम जो लिखा हाँ हाँ वो प्राइम क्या होता है? जी जी अच्छा जी, प्राइम जो होते हैं ये प्राइम मेंबर होते हैं। आप कहीं भी जाए ना, लाइक आप अगर मैकडोनल्ड में जाते हैं तो आपको वहाँ मेंबरशिप मिल जाती है। अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको वहाँ मेंबरशिप, आप अकाउंट खुलवाते हैं अपना, तो आपके अकाउंट कैटेगरीज होती हैं। एक प्लेटिनम होता है, एक सिल्वर होता है कस्टमर, एक प्लेटिनम कस्टमर होता है, ठीक है। और एक जो सिल्वर होता है, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज है उनके अकाउंट की भी, अकाउंट होल्डर्स की भी। सिमिलरली यहाँ पे जो सेलर हैं उनकी भी कैटेगरीज है। ये प्राइम जो है वो टॉप सेलर हैं अमेजोन के, ठीक है। तो अमेजोन उन्हें एक टैग देता है एज अ प्राइम, ठीक है। ये बाय करना पड़ता है। एक ये लकाब समझ लें या खताब समझ लें, लकब सॉरी, लकब समझ लें या खताब समझ लें, ये उस तरह का है जो अमेजोन अपने बेस्ट सही है। सेलर्स को देता है जी। ये जो एसिन प्रोवाइड करते हैं, एसिन ये मैन्युफैक्चरर हमें प्रोवाइड करेगा? नहीं, ये हम वेबसाइट से लेंगे, ये मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन जब हम प्रोडक्ट में बना लेते हैं, अपना एक सेलर सेंटर बना लेते हैं और प्रोडक्ट भेजना होता है तो उस वक्त हम एसिन बाय करते हैं, फिर उस एसिन पे हम अपना प्रोडक्ट भेजते हैं। जब भी हमने डिलीवरी करवानी होती है तो अमेजोन का एड्रेस तो हम देते हैं मैन्युफैक्चरर को, साथ वो एसिन भी देते हैं कि इस एसिन पे आपने प्रोडक्ट में सेल करना है और सेंड करना है, डिलीवर करना है। पहले अमेजोन से वो एसिन लेना होता है। अमेजोन से लेते हैं, कुछ और वेबसाइट्स हैं जिस तरह टूल प्रोवाइडर्स हैं, इसी तरह एसिन प्रोवाइडर्स भी होते हैं, तो हम उनसे लेते हैं। सर वो टूल प्रोवाइडर का हमें कांटेक्ट नंबर भी दे देना। वो मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ सर। सर ये जो SKU होता है ये हर प्रोडक्ट का अलग होता है और एसिन जो है वो वेरिएशंस का अलग अलग होता है, ऐसे ही है ना? जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। ओके सर। जी चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।